हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल को। यहाँ पे हम ट्रायंगल का आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें रेखाएँ और कोण से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो होंगी वो यूज करनी पड़ेंगी। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम्स जो हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, उनके कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और नाइन्थ से लेकर 10th है, 11 है, 12 है, इन सभी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे रेखी कोण के बारे में, जिसे हम लोग स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रेखी कोण होता है वो रेखी कोण का मान 180 अंश होता है। उसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है, यानी अगर एक सीधी रेखा खींच दी जाएगी तो उस पर जो एंगल बनेगा वो 180 अंश का कोण होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई सीधी रेखा दी जाएगी तो उस पर जो भी कोण आपका होगा वो 180 अंश का होगा। ठीक है। इसके बाद आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि अगर किसी सीधी रेखा पर एक हम तिरछी रेखा या कोई भी रेखा खींचते हैं, अगर एक सीधी रेखा पर यानी रेखी रेखा पर हम क्या करेंगे, कोई तिरछी रेखा खींचेंगे तो उसके बाद जहाँ पर जो कोण बनेंगे उन सभी का योग 180 ही होगा। क्योंकि हमने आपको बता रखा है किसी एक सीधी रेखा पर जो कोण होता है वो 180 होता है। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए रेखा ए से बी है, ठीक है, इस पर हमने एक रेखा खींची है, ओ से सी रेखा खींच दी है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कोण बना हुआ था वो कोण डिवाइड हो गया है। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक यहाँ पे देखिए रेड वाला पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक कोण यहाँ पे देखिए ब्लू वाले पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे हमने रेड वाले का नाम 1 दे दिया है और ब्लू वाले का 2 दिया है। आप चाहें तो इस एक वाले का नाम ये भी लिख सकते हैं, कोण AOC भी लिख सकते हैं, और 2 वाले का नाम कोण BOC भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, 9th हाई स्कूल के लोगों के लिए क्या करना होगा, उन्हें AOC कहना सीखना होगा और BOC ही कहना होगा। ठीक है, बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप 1-2 मान के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, AB रेखा पर हमारे यहाँ पे 2 कोण बने हैं। तो होगा क्या कि कोण 1 और कोण 2 का जो योग होगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 जो होगा वो 180 अंश होगा। ठीक है, हमेशा 180 अंश ही रहेगा। अगर एक सीधी रेखा खींचिए, इस पर आप चाहे जितनी लाइनें खींच दें, इन सभी का जो योग आएगा वो 180 ही आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कोण ए को क्या लिख सकते हैं, AOC लिख सकते हैं, और कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, BOC लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे AOC प्लस BOC कर दिया, उसका मान भी 180 होगा। और कभी भी जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दो कोणों का योग अगर 180 है तो आपका संपूरक कोण होगा। तो अच्छे से याद रखना होगा, संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी सीधी रेखा पर अगर हम कोई लाइन खींचेंगे तो जितने भी एंगल बनेंगे उनको हम अगर ऐड करेंगे, यानी उनको अगर हम जोड़ेंगे तो 180 हमारा बराबर में आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर और देखिए, यहाँ पे हमने एक सीधी रेखा AB ले रखी है, इस पर 2 तिरछी रेखाएं आकर मिलती हैं। एक का नाम हो जाएगा O से C तक है, दूसरी यहाँ पे हो जाएगा O से D तक है। तो 2 तिरछी रेखा यहाँ पर मिली, इसके द्वारा जो कोण बनेंगे, यहाँ पे देखिए एक कोण 1 बन रहा है, दूसरा कोण 2 बन रहा है, तीसरा कोण क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो यहाँ भी वैसे होगा। तो जितने कोण बनेंगे उन सभी का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 ही आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 को हम क्या लिखेंगे, AOC लिख सकते हैं, तो हमने AOC लिख दिया। कोण 2 को क्या लिखेंगे, COD लिख सकते हैं, तो COD लिख दिया। कोण 3 को क्या लिखेंगे, BOD लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे BOD लिख दिया, तब भी बराबर 180 ही आएगा। तो आपको दोनों तरीके से लिखना यहाँ पे आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र में PRS बराबर 30 है। यहाँ पे चित्र में दिया है कि PRS बराबर 30 है, तो QRS का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिया है, PRS। तो यहाँ पे फिगर में देखते हैं, PRS ये है, तो ये वाला जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये वाला हमारा 30 अंश दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया है कि QRS का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला QRS का मान निकालना। तो हमें ये फाइंड करना। हमने आपको बताया था सीधी रेखा में जितने भी कोण बनेंगे उनका योग 180 करना है। तो यहाँ पे 2 एंगल बनना है, एक PRS बनना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कि PRS बन रहा है और दूसरा एंगल हमारा बन रहा है QRS बन रहा है। तो यहाँ पे हम QRS लिखेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमने आपको बता कर रखा है सीधी रेखा में जितने भी कोण बनेंगे उनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपका 180 आएगा। तो ऐड हमने कर दिया 180। अब हमें PRS की वैल्यू दी है तो हम यहाँ पे PRS की जगह पे 30 लिखेंगे और हमें QRS निकालना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। आपको एक बात और याद रखना, जिस एंगल की बात होगी उसको आपको बीच में लिखना है। जैसे यहाँ पे इस एंगल की बात हुई तो R को आपको बीच में लिखना है। आप SRQ भी लिख सकते हैं, QRS भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें QRS की वैल्यू निकालना है। तो QRS की वैल्यू निकालना है तो ये प्लस का जो 30 है ये इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 से माइनस 30 करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 150 अंश आ जाएगा। तो आपका जो QRS है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 अंश आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? x का मान यहाँ पे चित्र में निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा में यहाँ पे दो रेखाएं मिल रही हैं आके, तो यहाँ पर 1 2 3 कोणों का मान, तो 3 कोण यहाँ पे बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यही करेंगे हम यहाँ पे 40 में x जोड़ेंगे, x में हम 70 जोड़ेंगे और कितना आएगा हमारा? 180 आएगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा जितने भी कोण बनेंगे उनका मान 180 होगा। अब 40 और 70 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 110 आ जाएगा। बराबर में कितना रखेंगे? 180 ही रखेंगे। और ये 110 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 110 करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा x का मान वो 70 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 70 निकल कर आ जाएगा। तो ये भी आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में z का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? दिए गए चित्र में z का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एक सीधी रेखा में यहाँ पे 3 रेखाएं आकर मिल रही हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पर 1 2 3 4 कोणों का निर्माण हो रहा है। तो इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तब भी 180 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं? इन चारों कोणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पहला कोण हमारा 45 है, दूसरा कोण हमारा 55 है, तीसरा कोण हमारा 60 है और चौथा कोण हमारा z है। इन चारों को जोड़ेंगे तो भी हमारा 180 ही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। अब इन तीनों को ऐड करिए तो 55 45 हमारा 100 हो जाएगा। 100 में 60 जोड़ेंगे तो ये हमारा 160 आएगा और प्लस का कितना रहेगा? z रहेगा। अब क्या करेंगे हम? ये 160 प्लस का इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 160 हो जाएगा और घटाएंगे तो ये हमारा निकल कर 20 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो z का मान निकल कर आया है वो कितना आया है? 20 आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को रेखी कोण निकालना अच्छे से आ गया होगा कि एक रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उसका योग 180 होता है। आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, जिसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब है काटती हैं। यहाँ पे देखिए दो सीधी रेखाएं ली भी हैं हमने, एक ये सीधी रेखा है और एक ये सीधी रेखा है। तो वही लिखा है कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख, तो उनके यहाँ पे सम्मुख कोण यहाँ पे, ठीक है। सम्मुख कोण यानी सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? सामने के कोण, यानी हम इसे क्या कहेंगे? वर्टिकली भी कहते हैं। तो सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो एंगल बनते हैं उनमें जो आमने सामने के एंगल हैं वो बराबर होते हैं, उन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो रेखाओं ने काटा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कोण है, एक के सामने यहाँ पे कौन है? 3 है। तो यहाँ पे कोण 1 और 3 बराबर होंगे और इन्हीं को शीर्षाभिमुख कहेंगे। यहाँ पे लिख भी दिया है कि कोण 1 बराबर 3 होगा, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर 3 कौन होंगे? शीर्षाभिमुख होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे कोण 4 और कोण 2 एक दूसरे के सामने पड़ रहे हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आप समझ गए होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी सीधी रेखाएं तो उनके जो आमने सामने कोण यानी जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और ये थ्योरम आप लोगों के लिए आने वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास 9th और हाई स्कूल के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। लिखा है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें चित्र में क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, सीधी रेखाएं काट रही। तो हमने आपको बताया था कि उनके जो आमने सामने कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे और वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 3x - 10 और 2x + 30 एक दूसरे के सामने है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको अगर हम बराबर कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, 3x - 10 बराबर कर देंगे हम 2x + 30 के हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन से एंगल हैं, ये शीर्षाभिमुख एंगल हैं। ठीक है, अल्टर करस्पॉन्डिंग के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो x वाला x की साइड लिए तो ये 2x इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये -10 उधर भेज दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 30 + 10 हो जाएगा। 3x से x घटाएंगे तो ये x आएगा, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो 40 अंश निकल कर आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना देखते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, तो अगले एग्जाम्पल में लिखा है कि दिए गए चित्र में a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके सामने जो कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 2a + 10 और 4a - 30 एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इनको बराबर कर देते हैं। तो 4a - 30 बराबर क्या कर देंगे, 2a + 10 कर देंगे। अब क्या करेंगे, a वाले एक साइड लेंगे और गिनती वाले एक साइड कर देंगे। तो 4a और यहाँ पर माइनस कर देंगे 2a, माइनस का 30 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 के साथ में ये प्लस का 30 आ जाएगा। 4a से 2a घटाएंगे तो ये 2a आएगा, और 10 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। a बराबर निकालेंगे तो ये 40 और 2 पाउंड में आ जाएगा, काटेंगे तो a बराबर कितना निकल कर आएगा, 20 निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 20 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया कि दिए गए चित्र में BOD का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, BOD का। तो यहाँ पे देखिए दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके जो आमने सामने वाले कोण होंगे वो बराबर होंगे। अब हमें निकालना क्या है, BOD, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल जस्ट किसके सामने है, 70 के सामने है। तो यानी BOD का मान जो होगा वो कितना होगा, 70 होगा। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि जो BOD है वो बराबर होगा किसके, AOC के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हम जिस एंगल की बात करते हैं उसको बीच में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, BOD लिखेंगे। इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, AOC लिखेंगे। ठीक है, तो अब BOD बराबर हम क्या करेंगे, AOC का मान, AOC का मान कितना है, 70 है। तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो हमें BOD जो निकालना था वो कितना आ गया, 70 आ गया। तो याद रखना होगा, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जो कि हमारा सबसे टफ क्वेश्चन यहाँ पे आज का यही रहेगा। इस टाइप में हम जो पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पूछा गया दिए गए चित्र में POS, POR व QOS का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम चलिए POS निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो ये O है, यहाँ पे देखिए ये जो 45 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 45 ही तो होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण है तो आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं। और इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम POS ही है। तो यानी हमारा जो POS आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो POS कितना होगा, 45 ही होगा। किसके बराबर होगा, पहले बराबर करके लिख लेते हैं। तो POS बराबर होगा R या QOR के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए QOR के बराबर है। ठीक है, तो POS निकालना है और QOR का मान कितना है, QOR का मान कितना है, 45 है। तो पहला आंसर हमारा जो POS है वो कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। अब अगला आंसर निकालना है हमें POR निकालना है। POR देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखेंगे कि POR ये है। तो यानी हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी आपको हमने पहले रेखी कोण बताया था, तो हम इसको रेखी कोण की सहायता से निकालेंगे। अब आप लोग मानिए कि ये वाली जो रेखा है इसको भूल जाइए। अब आप देखेंगे कि ये जो PQ रेखा है वो सीधी रेखा है। कैसी रेखा है, PQ सीधी रेखा है। इस पर एक रेखा तिरछी आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर दो जो कोण बनेंगे, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, दोनों मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। हमारा पुराना क्वेश्चन बन जाएगा रेखी कोण वाला। ठीक है, तो इसको हम रेखी कोण से सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर एक तिरछी रेखा मिल रही। तो यहाँ पर जितने एंगल बनेंगे उनका जो योग होगा वो 180 होगा। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक आपका POR बन रहा है, दूसरा बन रहा है QOR बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो हम यही करेंगे। यहाँ पे कोण POR प्लस कोण
QOR बराबर कितना होगा हमारा 180 अंश होगा। देख लीजिए यहाँ पे QOR 180 होगा। अब यहाँ पे देखिए POR हमें निकालना है, तो POR को ऐसे ही लिख लीजिए। QOR, तो QOR की वैल्यू कितनी है, x यहाँ पे 45 है, तो 45 लिख लीजिए, बराबर कितना लिखेंगे हम 180 लिखेंगे। तो POR निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 45 इधर माइनस कर देंगे, तो 180 से 45 माइनस करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वो 135 निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा 135। तो POR हमारा कितना आ चुका है 135 आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट निकालना है QOS निकालना है, यानी ये वाला QOS। तो हमें अब ये बताना है, अब ये हमारा कितना आ चुका है 135 आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे दो रेखाएं सीधी एक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। अगर ये 135 आया हुआ है तो ये भी तो 135 ही तो होगा, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो QOS का मान बराबर होगा POR के, यानी 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा आंसर है QOS वो बराबर हो जाएगा POR के, यानी POR के कर देंगे तो QOS बराबर कितना आ जाएगा, POR का मान हमने निकाला है 135 निकाला हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पे 135 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे आज के वीडियो में रेखीय कोण और शीर्षाभिमुख कोण से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे हमने आपको अच्छे से करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।